प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी 7 क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 56 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 57, श्याम ने अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ का कुछ भाग डाकघर में और शेष बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करवाए। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना अंतर था। देखो भाई, कुल राशि कितनी है? कुल राशि 3 लाख रुपए। कुछ तो करता है वो डाकघर में जमा, डाकघर, और कुछ शेष है वो बैंक में, डाकघर में और शेष बैंक में। देखो, डाकघर पे ब्याज कितनी है? 10, और जो डाकघर में जमा करता राशि उस पर 10% ब्याज, और बैंक में जमा करता उस पर 6% ब्याज। भी देखो, न तो इसके साथ मासिक लिखा हुआ, न ही वार्षिक लिखा हुआ। ठीक है, जब तक कुछ न कहा जाए तो दर हम क्या लेंगे? वार्षिक ही मानेंगे। और वैसे भी ब्याज की गणना बैंक में किस पे की जाती है? वर्ष में। ठीक है, 10% वार्षिक, 6% वार्षिक। लेकिन जब इसके साथ में बता दे मासिक है तो फिर उसके साथ में मासिक लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार मान लो आप 3 लाख रुपये इसने डाकघर में जमा करवा दिए तो 10% ब्याज लगेगा। इस पर 10% निकाले तो कितना आएगा? 30,000 रुपये। और पूरा धन मान लो बैंक में लगाता तो 6% ब्याज मिलता। तो 3 लाख का 6% निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 गुणा 6 18, यानी 18,000 रुपये ब्याज मिलता। लेकिन ब्याज कितना मिलता है? मासिक ब्याज आए 2000 रुपये है, यानी 1 महीने का ब्याज कितना है? 1 मंथ का ब्याज 2000 रुपये। ठीक है, और ये कितने का है? एक साल का। ये भी 1 साल का और ये भी 1 साल का ब्याज, तो इसको भी हम 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, यानी 1 वर्ष का ब्याज 12 से गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा 12 24,000 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 24,000। तो डाकघर में जमा करता तो उसको मिलता 30,000, पूरा पैसा बैंक में जमा करता तो मिलता 18,000 रुपये, लेकिन मिलता कितना 1 वर्ष में? 24,000 रुपये। तो एलिगेशन का नियम लगा देंगे, क्रॉस घटा देंगे छोटी संख्या में से, सॉरी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। तो देखो, 24 में से 18 घटाएंगे तो 6,000, और इधर 30 में से 24 घटाएंगे तो 6,000। ये जो निवेश किया गया उसका अनुपात है धन का, यानी इसको बांट दिया इसने, तो दोनों 6,000 हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 1:1, यानी दोनों में बराबर राशि निवेश की है। तो क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। अंतर कितना होगा? 0 रुपये का। ठीक है, यानी कोई अंतर नहीं होगा, दोनों में बराबर धनराशि निवेश की थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, 5 वर्ष के बाद दे 3,600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, आपको बता देता हूं। देखो, 5 वर्ष के बाद दे 3,600 रुपये के ऋण को, यानी इसका मतलब क्या है? वो मिश्र धन है। क्या है वो? मिश्र धन, यानी जो भी धनराशि थी उसमें पहले से ही 5 वर्ष का ब्याज जोड़ के बता दिया है, 3,600 रुपये हो जाएगा 5 वर्ष बाद वो धनराशि। ठीक है, 5 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है। भी उसने कहा, किसी व्यक्ति ने किसी से कर्ज लिया तो उसने कहा भी 5 वर्ष बाद चुकाएगा तो आपको मेरे 3,600 रुपये देने होंगे। लेकिन उसने सोचा भाई ये पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको धीरे धीरे करके 5 बराबर किस्तों में चुका देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? वो है मिश्र धन, मूलधन नहीं है वो। क्या है? मिश्र धन 5 वर्ष के बाद। लेकिन ये बराबर 5 किस्त देगा तो वो कुछ कम हो जाएगा। तो किस्त कितनी होगी? तो देखो, समझो उसको अच्छी से एक बार। कितनी किस्त बराबर? 5 बराबर वार्षिक किस्त है, 5। देखो, 5 किस्त है बराबर। ठीक है, हमने मान ली 100 रुपये की। पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, आराम से समझो एक बार।
ठीक है, 100 रुपये की किस्त है। मैं पहले वर्ष के अंत में 100, फिर दूसरे वर्ष के अंत में 100, ऐसे करके 5वें वर्ष के अंत में भी 100 रुपये उसने दिए और उसका जो भी ऋण था वो चुका दिया। तो ये बताओ आप, जो अंतिम वर्ष जो पैसा देगा क्या इसके ऊपर ब्याज लगेगा? भाई ये तो लास्ट में तो दे रहा है और बराबर है किस्त, तो इस पर कुछ ब्याज नहीं लगेगा। यानी अंतिम वर्ष उसने 100 रुपये अदा किए, ठीक है। भाई इस पर कितना ब्याज लगेगा? मान लो इसने चौथे वर्ष के लास्ट में पैसा दे दिया, ये पैसा वो यहाँ पे देता 5वें वर्ष के अंत में, तो इसके ऊपर ब्याज लगता है 1 साल का और लगता ना। तो यहाँ तक तो ब्याज लगता है जो भी है धनराशि है, लेकिन इस पे 1 साल का ब्याज और लगता, तो कितना हो जाता है? ये ब्याज है 10% वार्षिक, ठीक है, और समय 1 वर्ष, क्योंकि ये 4 वर्ष के अंत में दे रहा है और यहाँ पे देता 5 वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ जाता, तो 10% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। यहाँ पे चुकाना पड़ता है 110 रुपये। ये पैसा इसने तीसरे वर्ष के अंत में चुका दिया, ये पैसा यहाँ पे नहीं चुकाता ये, और यहाँ पे चुकाता 5वें वर्ष के अंत में, तो देखो 10% रेट है। 3, यहाँ से 1 वर्ष, यहाँ से जाएगा 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष बाद चुकाता, तो 2 वर्ष का ब्याज और लगता। 1 वर्ष का 10%, 2 वर्ष का 10 गुना 2, 20% वैल्यू इसकी बढ़ जाती, यानी 120। इसी तरह इस पे 3 वर्ष का ब्याज लगता 10% के हिसाब से, यानी 10 गुना 3, 30%, तो ये वैल्यू हो जाती है 130। एक क्वेश्चन ठीक से समझ लो, फिर आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। ये ब्याज मान लो पहले जो धनराशि है ये पहले वर्ष चुका दी उसने, जो भी किस्त है, लेकिन मान लो इस किस्त को पहले वर्ष के अंत में नहीं चुकाता, यहाँ पे देता, ठीक है, तो कितने वर्ष का और ब्याज लगता? यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4 वर्ष का ब्याज और लगता, तो 1 वर्ष का 10%, 4 वर्ष का 40% वैल्यू और बढ़ जाती, यानी यहाँ पे चुकाता तो इसको 140 रुपये का भुगतान करना पड़ता, ठीक है। ये कब है? ये पैसा कब है? जब पूरे पैसे को वो 5 वर्ष के अंत में लौटाता, तो कितना हो जाता? देखो 0, 7, 9, 10, 0, 1, 6, ठीक है। यहाँ पे कितना था? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 500 रुपये था, तो यहाँ पे कितना चुकाना पड़ता उसको? 600। लेकिन इसमें वैल्यू कितनी दे रखी? 600 नहीं भाई, कितना है? 3600। कितना है? 3600 रुपये, ठीक है। यानी 600 की वैल्यू कितनी है? 3600 रुपये। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 600 से भाग दे दो, ठीक है। हमें निकालना किसकी वैल्यू है? प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त हमने कितनी मानी थी? 100, तो गुणा में 100 कर दो, ठीक है। 2 0 से 2 0, 6 से 6, 6 गुणा 100, 600 रुपये में काम चल जाएगा भाई प्रत्येक किस्त, यानी 600, 600, 600, 600 और 600, 600 की 5 किस्त होंगी, 600 गुणा 5 यानी 3000 रुपये में काम चल जाएगा। और वैसे लास्ट में देगा तो कितना देना पड़ेगा? 3600 रुपये, 600 रुपये बचा लेगा वो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते थे आप। ये कितना है? 600, और क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी? 3600, यानी 6 गुणा, तो इसको भी हम 6 गुणा कर देंगे, ठीक है। एक बार कंसेप्ट बताऊँ आपको, देखो कैसे था। यानी 3600 रुपये चुकाने हैं, तो धनराशि कितनी थी वो देखो। वो क्या है? मिश्र धन। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। दर कितनी है? 10% वार्षिक। 1 वर्ष में बढ़ता है 10%, 5 वर्ष में बढ़ जाएगा ये 10 गुणा 5, 50%। मूलधन अपने आप में 100% होता है, 50% और बढ़ गया है, यानी 150% की वैल्यू कितनी है? 3600। 150% की वैल्यू है 3600। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 150 से भाग देंगे, निकालना 100%, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100%। 0 से 0, 15 से 2 बचेगा 6, 15 चौके 60, यानी मूलधन कितना था? 2400 रुपये। ये क्वेश्चन हमने समझा दिया इससे ऊपर, इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, एक बार कंसेप्ट समझ लो। यानी धनराशि थी 2400 रुपये, जो भी उसने धनराशि ली थी वो 2400 रुपये थी। 5 वर्ष में ब्याज लगा के उसने बता दिया इतनी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले वर्ष वो 600 रुपये चुका देगा, ठीक है। यानी पहले वर्ष कितने पर ब्याज लगेगा? 2400 रुपये। दूसरे वर्ष कितने पर ब्याज लगेगा?
वो 600 चुका देगा, यानी 1800 पे ब्याज लगेगा। तीसरे वर्ष 600 और कम हो जाएंगे 1200 पे, 3 वर्ष बाद लगेगा 1200 पे, फिर 600 फिर चुका देगा, फिर 600 पे, फिर 600 चुका देगा, कुछ नहीं लगेगा। पाँचवें वर्ष इन सभी का ब्याज उसको देना होगा। तो ब्याज देखो कितना हो जाएगा। इसका 10% निकालेंगे तो 240, इसका 10% 180, इसका 10% 120 और इसका 10% 60। या आप सभी मूलधन को जोड़ सकते थे, एक महीने का इसका ब्याज निकाल दो सभी को जोड़ के, तो कितना हो जाएगा देखो। 120 और 60 180, 180 ये 360 और 240 600 रुपये। ये 600 रुपये ब्याज हो गए और उसने 2400 रुपये उसने लिए थे। टोटल कितने हो गए 3000 और 600 600 की 5 किस्त चुका देगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है इसका। करेंगे कैसे वो देखो। अब इस तरीके से नहीं करेंगे, ये आपको समझाने के लिए था। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोल्व करना देखो। दर कितनी है 10%, किस्त कितनी है 5, तो पहली किस्त मान लो आप 100, दूसरी 10% बढ़ जाएगी यानी 110, फिर 10 बढ़ जाएगी 120, फिर 130, फिर 140। ठीक है, हो गई ना 5। इनको जोड़ देंगे कितना आएगा 600, और 600 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 3600, यानी 6 गुना। तो ये मान भी 6 गुना हो जाएगा। पहली किस्त को कर दो 6 से गुणा, 600, इन प्रत्येक किस्त कितनी हो जाएगी 600 रुपये की। ठीक है, इस तरह आपको सोल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, सोनू को 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वह 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीसरी किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो। भाई 3 किस्त हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 किस्त लिख ली हमने। क्या बोला 3 किस्तों को चुकाना, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा, तो पहली किस्त हमने 100 मान ली और दूसरी किस्त का ये आधा है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी इसकी 2 गुनी, यानी ये 200, और तीसरी किस्त का 1/3, यानी 1/3 100 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा इसका 300। ये किस्त हो गई। और ब्याज की दर क्या है 10% वार्षिक। तो तीसरी किस्त पूछा है, देखो ये भाई तीसरे वर्ष चुका दिए इसने 300। ठीक है, यदि ये पैसा यहां पे चुकाता, दर कितनी है 10% वार्षिक, तो एक वर्ष में 10% वैल्यू और बढ़ जाती है इसकी। कितना चुकाना पड़ता है इस वर्ष में, एक वर्ष बाद चुकाता तो किसने दूसरे वर्ष के लास्ट में दिए 200 रुपये, ये तीसरे वर्ष के लास्ट में देता तो 10% और बढ़ जाता। कितना हो जाएगा इसका 10% निकालेंगे तो 20, यानी 220 रुपये यहाँ पे चुकाने पड़ते। भाई 100 रुपये इसने पहले साल के अंत में चुका दिए। यदि यह पैसा ये तीसरे वर्ष के अंत में चुकाता तो 2 वर्ष का ब्याज और बढ़ जाता। कितना 10%, और 2 वर्ष 10 गुना 2 20% वैल्यू बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा 120। सभी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा देखो 0 4 6, यानी 640 रुपये भुगतान करना पड़ता। और यहाँ पे कितने में हो रहा है 100 और 200 300 300 600 रुपये में क्या देने पड़ते उसको 640 रुपये। तो देखो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 12,800 रुपये। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 12,800 को 640 से भाग दे देंगे। निकालना तीसरी किस्त की वैल्यू कितनी है 300। दूसरी की निकालनी 200 से गुणा कर दो, पहले की निकालनी 100 से गुणा कर दो। ये निकालना है 300। अब की बार सभी किस्तें बराबर नहीं है, 0 से 0, 64 से 2 बार में और 1 0, 2 3 6, 3 0 लगा दो। यानी तीसरी किस्त कितनी है 6,000 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, 10 रुपये की राशि को 1 रुपये की 11 मासिक किस्तों में चुकाने के लिए उधार दिया गया। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। फिर 10 रुपये उधार दिए थे और 11 मासिक किस्तों में चुकाना है, तो देखो ब्याज कितना हो जाएगा। मूलधन कितना था समझो क्वेश्चन को एक बार। उधार दी गई राशि कितनी थी 10, और मिश्रधन कितना है 11 बराबर किस्तों में चुकाना है।
और एक किस्त कितने रुपए की? 1 रुपये की। तो 11 किस्त हो जाएंगी 11 रुपये की। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज 1 रुपये। ठीक है। अब 1 रुपये के लिए मूलधन कितना होगा? भी पहले वर्ष उधार दिया, पहले वर्ष के लास्ट में 1 रुपया दे देगा, यानी पहले महीने के लिए कितना मूलधन है? 10। पहले महीने के लिए मूलधन 10। फिर दूसरे महीने के लिए मूलधन कितना हो जाएगा? 1 रुपये। किस्त लौटा देगा 9 रुपये। फिर अगले महीने के लिए मूलधन 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितने महीने हो गए? 10। 10 महीने तक ब्याज लगेगा। 11वें महीने किस्त देगा ना, तो इस जो इनका ब्याज होगा टोटल वही किस्त हो जाएगी। ठीक है। तो देखो कुल मूलधन कितना हो जाएगा? ये 1 महीने के लिए, ये दूसरे महीने के लिए हम क्या करेंगे? 1 महीने के लिए मूलधन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सभी को जोड़ दो, ये 1 महीने के लिए मूलधन हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे? प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? n इंटू n प्लस 1/2। सभी को जोड़ लेंगे। n का मान कितना? 10, यानी 1 से 10 तक में जोड़ना है। 10 गुणा में 10 प्लस 1 11, यानी 10 गुणा 11 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 55। यानी 1 महीने के लिए मूलधन कितना हो गया? 55। यानी 55 रुपये पे 1 महीने में कितना ब्याज लगता है? 1 रुपये। ठीक है। 1 रुपये ब्याज है कितने पे? 55 पे। ठीक है। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। लेकिन अब जो भी दर आएगी वो क्या आएगी? मासिक आएगी, क्योंकि 1 रुपये का ब्याज लगता है किस पे? 55 पे। कितने दिन में? 1 महीने में। दर हमें वार्षिक निकालनी है तो गुणा में 12, क्योंकि 12 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी? वार्षिक। अब कैंसिल कर दो, 5 से करेंगे 20 और 5 से 11, 220 बटा 20 गुणा 12 240, 240 बटा 11। या इसको मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं भाई। कैसे लिखेंगे? 11 गुणा 2 22 बचेगा 2, 11 कम 11 बचेगा 9 बटा 11। जो भी ऑप्शन में हो वही ठीक है। 240 बटा 11% वार्षिक, ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।